नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जीके और जीएस के क्वेश्चन कर रहे थे। जो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी का जो पेपर होता है उसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हमने अभी पहले के वीडियो में वैदिक सभ्यता प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेदों के बारे में, कितने वेद होते हैं, कितने उस वेद में मंडल होते हैं, ये चारों वेदों के बारे में हमने जाना था। वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे पेपर में। और आज हम जानेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से ईस्वी से 1750 ईस्वी था। सिंधु घाटी का सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। दूसरा हमारा है तो पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एलटी ग्रेड और जीआईसी में बहुत डीपली आपका ना पूछ के थोड़ा थोड़ा ही जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और बन सकता है। आगे पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? लोथल का। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? तो लोथल को माना जाता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भावात्मक और चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और कैसी लिपि थी? भावात्मक लिपि थी, चित्रात्मक थी। आगे है पॉइंट, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली जिसका क्या नाम था? नर्तकी। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? से एक कांस्य की मूर्ति मिली जिसका क्या नाम था? नर्तकी। आगे के क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे का इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। क्वेश्चन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जो आपके पेपर में आ सकते हैं वही पॉइंट यहाँ पे मैं करा रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आप देखे होंगे, जो पेपर दिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एलटी ग्रेड जीआईसी के अलावा भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार है। आगे का पॉइंट है, अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ है। आगे का पॉइंट है, चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल के साक्ष्य हमें मिले थे वो कहाँ से मिले थे? लोथल से प्राप्त हुए थे। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट आप
आपके यहाँ जो जितने मैंने ये कराए हैं यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आगे इसी तरह के आपके परीक्षा से रिलेटिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।